हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है एक नए वीडियो में। इसमें हम चित्रलेखा उपन्यास से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। यह उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है और यह पहला पाठ है। कल इसका दूसरा पाठ आएगा और यह उपन्यास मूल रूप से पाप क्या है इस पर आधारित है। इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं जैसे कि चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी, श्वेतांग, विशालदेव, मृत्युंजय और यशोधरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए उषा प्रियंवदा, बी प्रेमचंद, सी अमृतलाल नागर, डी भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास का नायक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कुमारगिरी, बी श्वेतांग, सी महाप्रभु रत्नांबर, डी बीजगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बीजगुप्त। बीजगुप्त जो है वह पाटलिपुत्र का सबसे सुंदर और प्रभावशाली सामंत है। अगला प्रश्न है, महाप्रभु रत्नांबर के दोनों शिष्यों का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्वेतांग और मृत्युंजय, बी मृत्युंजय और विशाल, सी श्वेतांग और विशाल देव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी श्वेतांग और विशाल देव महाप्रभु रत्नांबर के दो प्रमुख शिष्य थे। अगला प्रश्न है, श्वेतांग और विशाल देव किसकी व्याख्या जानना चाहते थे? महाप्रभु रत्नांबर के दो शिष्य श्वेतांग और विशाल देव किसकी व्याख्या जानना चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए पाप, बी सुख, सी दुख, या डी जीवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पाप। श्वेतांग और विशाल देव पाप की व्याख्या के विषय में जानना चाहते थे। अगला प्रश्न है, विशाल देव किसका शिष्य बना? ऑप्शन नंबर ए कुमारगिरी, बी बीजगुप्त, सी मृत्युंजय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुमारगिरी। विशाल देव जो है वह कुमारगिरी का शिष्य बनता है। भोगी विलासी बीजगुप्त का शिष्य कौन बना? ऑप्शन नंबर ए विशाल देव, बी श्वेतांग, या सी महाप्रभु रत्नांबर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्वेतांग। श्वेतांग जो है वह बीजगुप्त का शिष्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीजगुप्त डैश की राजसभा का प्रधान सामंत था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अकबर, सी महाप्रभु रत्नांबर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। बीजगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का प्रधान सामंत था और पाटलिपुत्र का सबसे सुंदर एवं प्रभावशाली युवक था। अगला प्रश्न है, डैश पाटलिपुत्र का सबसे सुंदर और प्रभावशाली युवक सामंत था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बीजगुप्त। बीजगुप्त जो था वह पाटलिपुत्र का सबसे सुंदर एवं प्रभावशाली युवक सामंत था। अगला प्रश्न है, डैश पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी एवं श्रेष्ठ नर्तकी थी? ऑप्शन नंबर ए चित्ररेखा, बी चित्रलेखा, सी यशोधरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चित्रलेखा। चित्रलेखा पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी एवं श्रेष्ठ नर्तकी थी और यह उपन्यास की नायिका भी। 10वां प्रश्न है, चित्रलेखा डैश युवती थी? क्षत्रिय, ब्राह्मण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण युवती थी। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा कितने वर्ष में विधवा हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 20, सी 18, या डी 25। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष में। चित्रलेखा 18 वर्ष में ही विधवा हो गई थी। 12वां प्रश्न है,
चित्रलेखा किससे गुप्त प्रेम करती थी? ऑप्शन नंबर ए आदित्य, बी कृष्ण, या सी कृष्णादित्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कृष्णादित्य। चित्रलेखा कृष्णादित्य से गुप्त प्रेम करती थी। अगला प्रश्न है चित्रलेखा ने किसके प्रणय को स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए कुमारगिरी, बी विजगुप्त, सी विशालदेव, या डी मृत्युंजय। तो इसका सही उत्तर है विजगुप्त। सबसे पहले जो विजगुप्त का प्रणय को अस्वीकार किया, लेकिन बाद में फिर दोनों एक साथ रहे। गुरु रत्नांबर किसके साथ विजगुप्त के भवन में प्रवेश करते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्वेतांग, बी विशालदेव, सी कुमारगिरी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्वेतांग। और श्वेतांग जो है वो विजगुप्त का सेवक बन जाता है। अगला प्रश्न है चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने के लिए कौन जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्वेतांग, बी विजगुप्त, सी विशालदेव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्वेतांग। विजगुप्त की आज्ञा से श्वेतांग जो है वो चित्रलेखा को उसके भवन तक छोड़ने के लिए जाता है। अगला प्रश्न है कुमारगिरी डैश था? योगी, भोगी, ऋषि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए योगी। कुमारगिरी जो था वह योगी था। मधुपाल कौन था? विजगुप्त का शिष्य, कुमारगिरी का शिष्य, श्वेतांग का भाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुमारगिरी का शिष्य। जब महाप्रभु रत्नांबर विशाल देव के साथ जाते हैं तो कुमारगिरी अपने शिष्य मधुपाल के साथ वार्तालाप कर रहा होता है। अगला प्रश्न है कुमारगिरी डैश से दूर रहता है? पाप, पुण्य, घर, इनमें से कोई नहीं। तो वह पाप से दूर रहता है। इसी कारण वह विशाल देव को बोले कि मैं पाप को दिखाऊंगा और मैं पुण्य को दिखाऊंगा, तुम पाप को अपने आप ही समझ जाना। अगला प्रश्न है मैं पुण्य का रूप दिखलाऊंगा। देखिए, मैं पुण्य का रूप दिखलाऊंगा, पुण्य को जानकर तुझे पाप की व्याख्या करनी होगी। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? कुमारगिरी का है। कुमारगिरी जो है वह विशाल देव को कहता है कि मैं पुण्य का रूप दिखाऊंगा और तुम पुण्य को जानकर पाप की व्याख्या करना है। क्योंकि कुमारगिरी जो है वह पाप से दूर रहता है, क्योंकि वह योगी है। अगला प्रश्न है विजगुप्त के भवन में श्वेतांग की गणना किस तरह होती थी? विजगुप्त का छोटा भाई, विजगुप्त का बेटा, विजगुप्त का शिष्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विजगुप्त का छोटा भाई जैसे ही गणना होती थी विजगुप्त के भवन में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।